हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 23 नंबर सेट तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 24 नंबर सेट से देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक को अभी तक आपने हमें फेसबुक पेज या फिर ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है। इसमें सिर्फ मैथ के प्रश्न मैं बताता हूँ, बाकी बात मैं हमने पहले ही बता दिया है कि रीजनिंग और जीके जीएस आप लोग खुद से कीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे, टाइम बहुत कम है, ऐसे में क्या है कि सेट प्रैक्टिस ही बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न। देखिए, दूसरा नंबर ही प्रश्न आपका मैथ का आ चुका है। प्रश्न है, एक वायुयान के हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है। वह हवाई पट्टी से थीटा कोण बना रहा है तथा साइन थीटा बराबर 12/13 है। तो वायुयान के हवाई अड्डे से 36 दूरी बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे एक आपको समकोण त्रिभुज बनेगा। इतना बात आपको कन्फर्म रखना है कि हाँ, अगर त्रिकोणमिति का है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे देखिए, वायुयान हवाई में है, हवाई जहाज है एक, ठीक है। मान लेते हैं हवाई जहाज बना लेते हैं जो उड़ रहा है, ठीक है। ये हवाई जहाज है जो उड़ रहा है, ठीक है। हवाई जहाज से सीधी दूरी 1770 मीटर की है। यहाँ पे कोई एयरपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वायुयान की हवाई अड्डे, यहाँ पे कोई हवाई अड्डा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हवाई अड्डा है। तो अड्डा, यहाँ पे हवाई अड्डा मान लीजिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो यहाँ पर या से और ये जो दूरी दे रखा है, ठीक है, ये जो दूरी दे रखा है कितना दे रखा है, 1170 मीटर, ओके। आपसे बताना है कि वह हवाई पट्टी के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये जो कोण है ये थीटा डिग्री का कोण बनाता है। कहता है कि वायुयान के हवाई अड्डे से 36 दूरी, यानी कि 36 दूरी मतलब क्या होता है। देखिए, ये वाला जो है 36, ये वाला दूरी आपको बताना है कि क्या होगा, ओके। आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर 12/13, ओके। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ओके। तो यहाँ से अगर आप पाइथागोरस प्रमेय अगर निकालिएगा तो यहाँ से आपको निकल जाएगा आधार, ठीक है। आधार आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। या फिर अगर आपको ट्रिपलेट याद है, क्योंकि मैंने ये ट्रिपलेट से लिखा है, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13 का, 5 12 13, जिसमें अगर सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण, तो कर्ण दे रखा है सबसे बड़ी भुजा। उसके बाद ये जो है यहाँ पे लंब दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आधार है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये लंब है तो ये कितना हो जाएगा, 12। और ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण कितना है, 13 है, ओके। आपको यही बताना है कि दूरी कितना है। तो ये 13 यूनिट का मान आपको पता चल गया कि ये 13 यूनिट है और है कितना, 1170। ये वाला भी दूरी आपको पता है, ये क्या यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान x, 13 नामा होता है 90 यूनिट, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 गुना में 5, 9 5 45, 450 मीटर है, तो मीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर, यानी कि 450 मीटर ए नंबर, ओके। बहुत आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 7 नंबर, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 45 व 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है। 2 नल है ए और बी, ये 45 घंटे में भर सकता है और ये 30 घंटे में भर सकता है। ये टाइम था। स्पीड में निकालिएगा, 45 30 का एलसीएम लीजिएगा 90, 45 दूना 90, 30 3 90। आगे क्या कहता है, दोनों नल एक साथ खोले जाए। अब दोनों को खोला जाएगा, यानी कि 3 2 5, 5 के स्पीड से पानी भरेगा, तो डिवाइड बाई 5, 18 5 90 होता है, यानी कि दोनों को कितना टाइम लगेगा, 18 घंटा, डी नंबर, ओके। चलिए नेक्स्ट 11 देखिए, यदि 3 संख्याएँ 5 7 और 9 के अनुपात में है, उसका लघुत्तम समावर्तक मतलब क्या, एलसीएम, लघुत्तम मतलब एलसीएम कितना दे रखा है, 1260। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है कि क्या होगा। अगर एलसीएम दे रखा है तो इसके साथ x मान लीजिए, ठीक है। सबके साथ क्या कीजिए, x मान लीजिए। देखिए x लेना पड़ेगा। अब इस तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम यहाँ दे रखा है, ओके। तो एलसीएम क्या होता है, जो मिलेगा सो भी लिखाएगा, जो ना मिलेगा वो भी लिखाएगा। तो तीनों में x मिल रहा है तो एलसीएम तो एक x हो जाएगा। इसमें 5 है तो 5 होगा,
इसमें 7 है तो 7 होगा और इसमें 9 है तो 9 होगा, यानी कि एलसीएम कितना आएगा इतना। 7 9 को सबको लिख दीजिए और x तीनों में है तो x एक ही बार लिखाएगा। ओके, ये आ गया एलसीएम और एलसीएम है कितना 1260। काटिए, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 50 25, फिर 5 दूना 10, फिर 7 से इसको काटेंगे 7 3 21, 7 6 42, फिर 9 से काटेंगे 9 चौका 36, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 4। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तीनों में बड़ी संख्या क्या है तो 9x है, यानी कि बड़ी संख्या क्या है 9x। 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी कि बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 9 चौका 36, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, युगपद रैखिक समीकरण 3x - y = 5, 6x - 2y = 10 के कितने हल है। देखिए कितने हल है, हल निकालना होगा तो आपको निकालना होगा पहले a1/a2 इज नॉट इक्वल टू अगर हो b1/b2, ठीक है, तो केवल एक हल होता है, एक हल होता है, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो कितना हल होता है, एक हल होता है। ओके, दूसरा कंडीशन है, 3 कंडीशन होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये दोनों बराबर होगा, c1/c2 नहीं होगा बराबर तो एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। जब तीनों बराबर होगा तो अनंत हल होगा। बस इसी को हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन हमको फॉलो करेगा, मतलब 3 को प्रॉपर्टी में से कौन प्रॉपर्टी पे ये लागू करेगा। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन की x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन की x का कोफिशिएंट कितना है 3/a2, a2 सेकेंड इक्वेशन की x का कोफिशिएंट, तो सेकेंड इक्वेशन ये इसका x का कोफिशिएंट क्या है 6। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है y कितना है -1, देखिए ना b1, ठीक है, तो b1 क्या है y, माइनस में है तो माइनस में 1 लिखेंगे, y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -2, ठीक है। और फिर क्या होता है c1/c2, c1 कितना है 5 और बाई c2 कितना है यहाँ पे 10, ठीक है, तो बराबर में 10। बस इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 एकम 3 दूना, ये माइनस से माइनस, 5 एकम 5 दूना 10, यानी कि 1/2 1/2 1/2, तीनों का वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तीनों में बराबर का चिन्ह लगेगा क्योंकि तीनों जो है बराबर है, तो तीनों जब बराबर है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, हल कितना हो जाएगा अनंत, यानी कि कितने हल होंगे, अनंत हल, डी नंबर। ओके, चलिए आगे। तो ये प्रॉपर्टी अगर समझ गए तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आप ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 16, विनोद एक वस्तु को 45 के लाभ पर आकाश को बेचता है, फिर आकाश उसे 10% घाटे पर संजय को बेचता है, परिणामी लाभ या घाटा बताना है कि क्या होगा। मान लीजिए कि टोटल 100 रुपया उसका दाम रहा होगा, ठीक है, विनोद जो खरीदा होगा इसको 100 रुपया में खरीदा होगा, इसको ये बेचा है कितना 45% के लाभ पर, तो 45% का लाभ तो 145%, हटाएंगे तो 100। लेकिन क्या किया कि आकाश ने है ना उसे 10% के घाटे पर बेच दिया, 10% घाटा तो 90 पे बेचा होगा बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 चौका 36 और 4 40, 9 एकम 9 और 4 13, यानी कि एकम के पहले दशमलव। अब देखिए कि माने थे 100 और हो गया कितना 130.5, तो कितने की वृद्धि हो गई, मतलब 100 से बढ़ गया ना 130.5 हुआ तो वृद्धि हुआ, यानी कि 30.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि यहाँ लाभ नहीं हो, सॉरी लाभ होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे लाभ होगा क्योंकि बढ़ गया, 100 से बढ़ेगा तो लाभ होता, अगर यही 100 से घट जाता इधर तो क्या होता, हानि होता, यानी कि 30.5 डी नंबर। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर, यदि 672 को 5 और 3 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बड़ा भाग क्या होगा। 72 को बांटना है 5 और 3 के अनुपात में, यानी कि 672, देखिए 5 और 3 8, 8 ही 8 ही होता है 64, 3 2 8 चौका 32, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 84। बड़ा वैल्यू हमसे पूछा है, बड़ा वैल्यू है 5 यूनिट, तो 5 गुना में 84 कितना हो जाएगा 80 पचे होता है, 8 पचे 40, 400 और 5 चौका 20, 420 बी नंबर। ओके, आगे देखिए 24,
एक टोकरी में 4 काली व 6 सफ़ेद गेंद है। उनमें से एक गेंद उठाई जाती है और वापस रख दी जाती है। दोबारा एक गेंद उठाई जाती है, तब दोनों गेंदों की अलग अलग रंग होने की प्रायिकता बताएं। तो टोटल 10 गो गेंद होगा। देखिए 6 और 4 10 गो गेंद होगा। ओके, एक बार एक ही गेंद उठाएगा तो 10 में से कोई एक गेंद निकालेगा, ठीक है। फिर एक बार रखेगा और फिर दोबारा एक गेंद निकालेगा तो टोटल फिर 10 गो में से एक ही गेंद निकालेगा। ओके, तो यहाँ से ये टोटल प्रायिकता निकल जाएगा कि कितना बन सकता है। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 में, देखिए 10 में से ये घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 10 गुना में घटते हुए एक ही बार लिखाएगा। यहाँ भी 10 को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 10 एक के बार लिखना है तो 10 ही होगा, ठीक है। यानी कि टोटल प्रायिकता हो सकता है कितना 100, ठीक है। अब कहता है कि 4 गो काली गेंद में से एगो निकालेगा तो कितना 4C1 इंटू में, फिर 6 गो में से एगो निकालेगा तो 4C1, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल प्रायिकता जो होता है उससे 10 गुना 10। 4 में से एक घटाएंगे, मतलब 4 को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, एक बार तो 4 ही लिखाएगा। 6 को फिर घटते हुए क्रम में एक बार लिखना है तो 6 ही लिखाएगा। डिवाइड बाई 100, ये मतलब कि 100, 4 से ये 25 बार में, यानी कि 6/25। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा 6/25। देख लीजिए ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1A, ठीक है। आगे 29 समीकरण x बराबर 4 y बराबर 3 और एक ही समीकरण है 3x + 4y बराबर 12। ग्राफ से बने त्रिभुज का वर्ग इकाई में बताना है कि क्या होगा। एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि इस प्रकार का ये त्रिभुज है, ओके, जिसका एक भुजा दे रखा है 4। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 4 दे रखा है तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि x एक्सिस क्या होता है। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, इतना आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर इस पे ये जाएगा तो ये x एक्सिस होगा और ये जो जाएगा ये y एक्सिस होगा, ठीक है। ये y एक्सिस, देखिए ये x में जाएगा और ये y में। अगर देखिए कि y का वैल्यू G3 है तो इसमें x का वैल्यू कितना होगा। देखिए ये मान लीजिए कि ये वाला लाइन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो x में y में 3 है तो x कितना होगा 0। तो पहले x लिखाता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0,3, ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 4 है तो पहले x लिखाता है, y नहीं दे रखा है तो y को 0 लेना होगा, यानी कि ये इसी लाइन पे x एक्सिस पे ही है। यानी कि 4 कहने का मतलब क्या है कि ये x पे ही कुछ दूर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी जो हो जाएगा, यहाँ पे होता है 0,0, ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। और ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब आपको ये निकालने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 3, 2 दूना 4 तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में डी, ओके। आगे 34 देखिए, x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। सरल रेखा मतलब क्या, सीधी रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सीधी रेखा। तो इस दोनों का योग देखिए, जैसे कि ये अभी इस प्रकार का हो जाएगा, ये जो लाइन है ये इस प्रकार का हो जाएगा, लेकिन कब होगा तो हमको पता है कि ये सीधी रेखा जो होती है 180 डिग्री का होता है। ये दे रखा है 2x - 50, ये दे रखा है 2x + 30। तो यानी कि ये सीधी रेखा कब होगी, जब इस दोनों का योग 180 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x + 30 प्लस 2x - 50 बराबर किसके होगा 180 के, क्योंकि सीधी रेखा सरल रेखा कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। 2 और 2 4x, 30 में से 50 जाएगा तो -20 बराबर 180। 4x में 4x 20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 200, यानी कि 4 5 x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, यानी कि x के किस मान के लिए तो 50 डिग्री के लिए, ऑप्शन नंबर डी, ओके। आगे 38 ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में, ए 1/3 भाग 5 दिनों में, ठीक है। बी 2/5 भाग 10 दिनों में। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 1/3 काम करता है 5 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा 5 × 15 दिन में। बी करता है 2/5 काम 10 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा 25 दिनों में। ये टाइम था। स्पीड में निकालिएगा तो 15 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75।
15 पचे 25 TI। हमसे कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों का स्पीड कितना है 5 और 3 8, 8 से भाग कर दीजिए, 8 8 64, 8 9 72, 3 75/8 यानी कि 9.3/8 बी नंबर। ओके आगे 40। एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय वर्ष में 1999 में इतना रही हो तो 1997 में उसकी आय क्या थी। तो देखिए 1997 में हमको नहीं पता है, तो 1997 में मान लेते हैं कि उसकी x रही होगी। ठीक है, अब कहता है कि 20% की वृद्धि होती है तो 120/100, और कितने साल के बाद 1999 यानी कि 2 साल, 1997 से 1999 यानी कि 2 साल, तो 2 बार वृद्धि होगा 120/100। और है कितना 1999 में 2664000, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 12 से अगर काटते हैं इसको, 12 दूना 24, 2 6, 12 दूना 24, 2 2, 12 दूना 24। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 12 से, 12 एकम 12, 8 2 10, 102, 12 8 96, फिर कितना हो जाएगा 4 2 6, 12 25 60 पर 2 जीरो, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 185 पर डबल जीरो, ये डबल जीरो यानी कि 185 पर 4 गो जीरो, 1 2 3 4। देख लीजिए ऑप्शन में 185 दिख रहा है, डी नंबर। ठीक है, आगे 42। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। ठीक है, व्यक्ति है जिसकी कोई व्यक्ति है और इसकी माता है, यानी कि माता की आयु का 2/5 है, यानी कि ये 5 होगा तो ये 2 होगा। ठीक है, 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु का आधा हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष के बाद ये माता की आयु का ये आधा हो जाएगा, ये 2 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। ओके, ये कब की बात है, तो ये 8 वर्ष की बाद की बात है, तो माता की आयु का आधा हो जाएगा। उसकी माता की वर्तमान आयु बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये 5 में से 3 2 घटाएंगे तो 3 का, और यहाँ 1 का अंतर। तो कैसे चलेगा, जो एज इसके पहले रहा होगा वही एज अभी भी होना चाहिए, तो अंतर से गुना कर दीजिए। यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे, मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यानी कि अंतर जब करेंगे तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 2, और ये रहेगा 5, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 और ये 6। अब देखिए कि इसके बीच के बीच जो अंतर है वही इसके भी बीच में अंतर है, यानी कि 5 से 6 हो गया, यहाँ पे 2 से 3 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, यानी कि कितना यूनिट का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। और कहता है कि कितने वर्ष की बात है, 8 वर्ष की बात है, तो 1 यूनिट का मान हो गया 8। हमसे पूछा उसकी माता के वर्तमान आयु, तो ऊपर वाला जो रेशियो था वर्तमान का था, तो ये वर्तमान में ये कितना था 5 साल का था, 5 × में 8 यानी कि 8 5 40 साल। देखिए ये 5 साल था वर्तमान में, माता इधर है। ठीक है, और 1 यूनिट का मान 8 है, तो 8 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 40 साल। ओके, तो देख लीजिए 40 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे 43। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 का 4 वर्षों का मिश्रधन 2016 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो तो मिश्रधन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 1200 का अगर 1% ब्याज अधिक हो तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर कितना है 1%, समय है 4 वर्ष, यानी कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 रहेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, यानी कि कितना रुपया का वृद्धि होगा 12 चौक 48 रुपया का वृद्धि होगा। तो जो मिश्रधन है उसमें जोड़ दीजिए 48 रुपया, मिश्रधन है 2016 और इसमें 48 रुपया जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 6 14, 4 1 5 1 6 0 2, यानी कि 2064 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 2064 देखिए कहाँ है, बी नंबर। चलिए आगे 46। यदि m तथा n एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो m पे पावर n बराबर 121, तब m-1 पे पावर n+1 का मान बताना है कि क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इतना आसान प्रश्न NTPC में पूछेगी तो बल्ले बल्ले है सभी का। ठीक है, तो m पे पावर n, अब इसको भी पावर के टर्म में तोड़िए, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि m का वैल्यू हो जाएगा 11, तो पावर m बराबर 11, और पावर से पावर में कंपेयर होगा तो n बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पे पुट कर दीजिए, m का वैल्यू 11 -1 और n-1, n का वैल्यू कितना है 2 + 1 यानी कि 3, 11 में से 1 जाएगा 10, 10 पे पावर 3 मतलब कि 1000।
देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। ओके, आगे देखिए प्रश्न निर्देश है कि 48 और 49 दिए गए बार ग्राफ भारत में वर्ष 1951 से 1991 के दौरान पुरुष और महिलाओं की संख्या को चित्रित करता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 1951 से 1961 पुरुष को इस लाइन से डिनोट किया है और महिला को बहुत ही मतलब कि कलर में। तो यहाँ पे देखिए कि 1951 में महिला की जनसंख्या मतलब पुरुष की जनसंख्या था 18, तो महिला की जनसंख्या था 17। इधर जनसंख्या है क्या करोड़ों में, ये 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ इस प्रकार। मतलब क्या 1951 में जनसंख्या पुरुष का 18 करोड़ था तो महिला 17 करोड़ थी। 1961 में ये 23 करोड़ था तो ये 21 करोड़ थी। ये 13-21 मतलब क्या है, ये करोड़ों में। यहाँ पे देखिए जनसंख्या लिख रहा है करोड़ों में। ओके, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है 48 प्रश्न भारत में वर्ष 1991 के दौरान महिला आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या था 1991 के अनुसार। ठीक है, अब चलिए 1991 में देखते हैं कि क्या है, वो भी हमको किसका बताना है तो महिला का। ठीक है, देखिए क्या है महिला का आबादी। तो देखिए 1951 में आ चुके हैं और 1951 में कितना है 91 में 1991 में महिला क्या है, देखिए महिला को इससे डिनोट किया गया है। महिला कितना है 41 है, महिला है कितना 41। ओवरऑल पुरुष और महिला मिलाकर लिखाएगा नीचे 44 और 41 पुरुष और महिला है टोटल में। ठीक है, तो 44 और 41 करेंगे तो 85 होगा और प्रतिशत में बताना है तो 100। 17 पचे 85 20 पचे 100 यानी कि 41 दूना 82 पर 10 बट्टा में 17। अब इसको हम लोगों को अनुमानित करना है, यानी कि आप पहले ही प्रश्न में देख चुके हैं कि प्रश्न कह रहा था अनुमानित प्रतिशत, यानी कि ये पॉइंट में आएगा। 17 पचे होता है 85 तो 17 पचे नहीं लगाएंगे, 17 चौका 68 2 70 10 2 12 2 14 140 17 नामा 17 पचे 85 17 छः का 102 17 7 119 17 8 कर लेते हैं। ठीक है, 17 8 पॉइंट 48 फिर आएगा 17 दूना 34 यानी कि 48.2 समथिंग आएगा, यानी कि 23 आपको दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे 23 भी कर लीजिए, जब भाग लगेगा तो 48.23 समथिंग आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 49 देखिए भारत में वर्ष 1971 में प्रति 1000 महिला पर पुरुषों की अनुमानित संख्या कितनी थी। ठीक है, अब देखिए 1900 कितना में देखना है 71 में, तो 1971 में देखिए मेल कितना है 1971 में मेल कितना है 28, फीमेल कितना है 26। अब प्रश्न यहाँ पे आइए कहता क्या है, प्रश्न पहले समझना बहुत ज़रूरी है। कहता है कि 1971 में प्रति 1000 महिला पर पुरुषों की अनुमति संख्या कितनी थी। पुरुष का बताना है तो पुरुष कितना है 28, महिला कितना है 26 और बताना है 1000 पे, यानी कि 1000 से गुना। ओके, 13 दूना 26, ये 14 दूना 28 यानी कि 14,000 बट्टा 13। यहाँ से भाग लगाएंगे तो 13 एकम 13, फिर 1 0 नहीं लगेगा तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे। ठीक है, नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे तो एक अंक और लेंगे तो 13 एकम 13 और 1 0 यानी कि 100 13 7 91, फिर 9 0 फिर 13 7 91 लगा सकते हैं, यानी कि 10 77 सी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे 50 देखिए एक टेप रिकॉर्डर नगद 3500 में अथवा 1000 पहले आंशिक नगद और शेष 3 बराबर सरल किस्तों में बेचा गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% हो तो लगाया जाता है तो किस्त की देय राशि बतानी है कि क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर टेप रिकॉर्डर या फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा डाउन पेमेंट करते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ किस्त बांध दिया जाता है कि हाँ इतना का आपको किस्त अब लगेगा। अब वहाँ पे 4 महीना 5 महीना 6 महीना का किस्त चलता है, लेकिन यहाँ पे कितने का किस्त है, शेष 3 बराबर सरल किस्तों में बेचा गया। ठीक है, दर कितना है 12.5%, यानी कि 12.5% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो आएगा 1/8। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये पॉइंट हटाइएगा तो 1 0 और इंटू प्रतिशत के बदले 2 0, 25 पचे। ठीक है, 25 चौका 5 दूना यानी कि 4 दूना 8। ठीक है, तो 12.5% मतलब 1/8, यानी कि मूलधन 8 था तो 1 रुपया उस पर ब्याज आया, यानी कि किस्त का मान कितना हो जाएगा 9/8, यानी कि मूलधन हो जाएगा 8
तो किस्त का मान हो जाएगा, किस्त का मान 9। ठीक है, अब कहता है कि 3500 में 1000 रुपया दे दिया, यानी कि उसने उधार कितना लगाया, उधार उसने 2500 लगाया। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि आप 3500 में से 1000 रुपया नगद दे दिए, तो नगद दे दिए तो आप 2500 उधार रुपया लगाए। ठीक है, तो उधार कितना है, 2500 है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, नोटिस कीजिएगा कि बराबर सरल किस्तों में, यानी कि 1 साल का होगा तो यहाँ पावर 1 डलाएगा। ओके, अब जब दूसरा किस्त होगा, मतलब कि 2 किस्त होगा, तो यहाँ पे जस्ट इसका स्क्वायर चलेगा, इसका स्क्वायर चलेगा, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अगर तीसरा किस्त होगा तो फिर 81 का स्क्वायर जाएगा, मतलब कि 9 का क्यू जाएगा, तो 9 का क्यू होता है 729। फिर इधर 8 का क्यू आएगा, 3 किस्त है तो 3 बार क्यूब में जाएगा, 8 का क्यू कितना होगा, 512। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि शेष 3 बराबर सरल किस्तों में बराबर, यहाँ पे एक किस्त का मान यहाँ पे 729 दिखा रहा है, यहाँ 81 दिखा रहा है, यहाँ 9 दिखा रहा है, तो किस्त को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसमें कितना से गुना करना होगा, 81 से गुना करना होगा, इसमें 9 से गुना करना होगा। जब इसमें 9 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब नया मूलधन क्या हो जाएगा और किस्त का मान क्या हो जाएगा। सो देखिए, अब देखिए 81 से इसमें गुना करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 72, यानी कि 729 हो गया। और 9 को मतलब 81 से इधर भी गुना करना होगा, तो 8 एकम 8, 8 8 64, यानी कि मूलधन 448 रुपया था, तो किस्त कितना था, 729 रुपया। फिर इसमें 9 से 81 में गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729। 9 से इसमें भी गुना करेंगे, 9 चौका 36, 9 सत्ते 9 छक 54, 54 और 3 57। यहाँ पे तो 729 है, ये है, और ये 512 है, यानी कि इधर देखिए किस्त का मान क्या हो गया, बराबर हो गया 729 729 729, यानी कि किस्त का मान हो गया 729, एक किस्त का मान। हमसे क्या पूछा है कि किस्त की देय राशि, यानी कि 729 से एक किस्त का मान है, हमको नहीं पता है, तो एक्स टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, तो जोड़िए 8 6 14 2 16, 6 2 12, 6 2 8 8 16, 7 4 11, 11 1 12 और 1 13, 7 4 11 1 12 1 13, 5 5 10 6 16 और 1 17, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, 17 36, ये 17 है। ठीक है, यहाँ पे 17 है, मूलधन कितना हो गया, 17 36, और मूलधन है कितना, 2500 रुपया। बस इसी को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 2500 इंटू में 729 बट्टा में 17 36, तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि अप्रॉक्स में अगर हम लोग काटें तो ये कितना आ जाएगा। देखिए इसको अगर हम लोग 25 से काटते हैं, 25 से ये 25 से कम 25, 100 बार में इसको अगर 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, 175, यानी कि फिर यहाँ पे लगाएंगे 0.0, 25 दूना 50, यानी कि 7.2 के अप्रॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, 7.2 के अप्रॉक्स। अगर इसमें अगर हम लोग इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, यानी कि 1000 गुना 10 1000, 100 गुना 10 1000, यानी कि धन जो है 1000 के निकट में ही आएगा। ठीक है, थोड़ा 19-20 होगा। ठीक है, ज़्यादा 19-20 नहीं होगा। तो हम लोग इसको देखिए यहाँ पे सब 1000 के ही अप्रॉक्स में आपको दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन तो थोड़ा हो गया ये, क्योंकि पॉइंट में था तो कैलकुलेशन थोड़ा हो गया हार्ड, तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, कि 2500 गुना में 729, अब भाग कर देना है कितना से, 17 36 से, तो आ जाएगा 1049, यानी कि आएगा कितना, 1049.8। ठीक है, 1049.8 जो कि बी नंबर है। ओके, तो इतना आपको करना होगा, और ये पॉइंट वाले प्रश्न थे इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ। चलिए आगे देखिए 51। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करती है। इसको 5 घंटे में पूरी करने के लिए कार की गति होनी चाहिए। देखिए टाइम कहता है कि अभी 6 घंटा लग रहा है और बाद में उसको 5 घंटा में ट्रैवलिंग करना है। ठीक है, तो स्पीड में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, इसको 5 घंटा, इसको ये 5 की स्पीड होगा तो ये 6 की स्पीड होगा। अभी कितना किलोमीटर प्रति घंटा की कार से चला रहा है, 45, यानी कि 5 यूनिट का मान दे रखा है 45, तो 5 9 45 क्या गुना है, 9 गुना है। ठीक है, तो 6 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने की स्पीड से चलाना होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे 54
250 2 पे पावर 250 कॉमा 3 पे पावर 150 कॉमा 5 पे पावर 100 कॉमा 4 पे पावर 200। संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, हमको बताना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हम लोग इसको अगर 50 से सब में भाग कर दें या फिर क्या करें, देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 50 गुना में 5, 50 50 25 250। 3 पे पावर 50 गुना में 3, 5 पे पावर 50 गुना में 2, 4 पे पावर 50 गुना में 4। इतना तो हम कर सकते हैं। अब देखिए कि इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 पे पावर 50, 50 50 इसको गुना हो जाएगा कॉमा 3 टू दी पावर यहाँ लिख सकते हैं 3 अब पे पावर 50, 5 टू दी का स्क्वायर पे पावर 50 और 4 टू दी पावर 4 का पावर 50। हमसे बताना है कि छोटी संख्या। तो 2 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 पे पावर 50 आएगा। 3 का 9 3 कप पे पावर 3 मतलब 3 3 9 9 27, 27 पे पावर 50। 5 का स्क्वायर 25, 25 पे पावर 50। 4 का स्क्वायर 16, 16 चौका 64 पे स्क्वायर 50। अब देखिए पावर सबका सेम हो गया, तो सबसे छोटा कौन होगा? जो छोटा वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू ये है 25 पे पावर 50, यानी कि ये कितना है 5 पे पावर 100, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 5 पे पावर 100। आगे 57 बशप्पा, कटप्पा का भाई रहा होगा बशप्पा, गाय और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। अगर सिरों की कुल संख्या 12 और पैरों की कुल संख्या 40 है तो मुर्गियों की संख्या बतानी है कि क्या होगा। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से करने का तरीका बहुत है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, पहला मेथड क्या है कि मान लीजिए कि गाय के 4 गो पैर और मुर्गी के 2 गो पैर। ओके, गाय के 4 गो, मुर्गी के 2 गो। कहता है कि कुल सिर 12 गो है। ठीक है, कुल सिरों की संख्या कितना है? 12 गो है। तो मान लेते हैं कि 12 के 12 गाय रहा होगा, तो यहाँ 12 से गुना। मान लीजिए कि 12 के 12 मुर्गी रहा होगा, तो यहाँ 12 से गुना। टोटल जो है पैरों की संख्या 40 है, तो बीच में डाल दीजिएगा 40। एलिगेशन बनाइएगा 12 दूना 24, 24 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा? 16। ठीक है, 24 34 10 40, 12 चौक 48, 48 में से 40 घटेगा तो 8, 8 है कम 8, 8 दूना 16, यानी कि बांटेंगे 2:1 के रेशियो में। कितना बटेगा? तो जितना सिर है उतना। टोटल 12 सिर है तो 12 को बांटेंगे 2 1 3, 3 चौका 12, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 4। मुर्गी की संख्या, मुर्गी के 2 गो पैर यानी कि 2 पैर वाला इधर है, तो मुर्गी 1 यूनिट है तो 1 गुना 4 यानी कि 4 गो। तो मुर्गी क्या गो है? 4 गो। तो देख लीजिए ऑप्शन में डी नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीका देखिए, कहता है कि बसप्पा गाय एवं मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की कुल संख्या 12 है, पैरों की कुल संख्या 40 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए पूछा है मुर्गी के बारे में, पूछा है मुर्गी की संख्या, तो हम मानेंगे क्या कि सभी के सभी क्या था? गाय था। देखिए जो पूछेगा जस्ट उसका हमको अपोजिट मानना है। ठीक है, पूछा है मुर्गी, मानेंगे गाय, तो मान लेते हैं कि 12 गो सिर है तो 12 के 12 गो गाय रहा होगा। ठीक है, तो गाय के 4 गो पैर, यानी कि टोटल पैर हो गया 12 गो गाय, टोटल एक गाय का 4 पैर, तो 12 चौक 48 गो पैर हो गया। लेकिन कहता क्या है कि पैरों की संख्या 40 दे रखा है, तो माइनस कर लेंगे 40 पैरों की संख्या डिवाइड बाई 4 गोर वाला पैर और माइनस में 2 गोर वाला पैर। देखिए 4 गोर वाला पैर माइनस 2 गोर वाला पैर, तो बस हो गया। 12 चौक 48 में से 40 जाएगा तो 8, 12 चौक 48 में से 40 जाएगा तो 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 चौका 8, यानी कि मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा? 4 गो। तो जो मेथड आपको पसंद आया उस मेथड से आप बनाइए। ओके, आगे 61 साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करती है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति किलोमीटर में बताने की क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी है 750 और समय लगता है 2 मिनट। 2 मिनट में सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड और 30 सेकंड 150 सेकंड। अभी आएगा मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। 15 5 75, 75 से ये 75 कट जाएगा, बचा सिर्फ 18
किलोमीटर प्रति घंटा। सी नंबर। ओके, आगे देखिए 62। फिर वही प्रश्न आ गया। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी है, उनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है, तो उनके पास कितनी गाय हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा है, उनके पास कितनी गाय हैं। तो गाय है तो मानेंगे कि जितना के था सभी के सभी क्या था, मुर्गी था। तो मुर्गी के होता है 2 गो पैर और कै गो मुर्गी है, मान लेते हैं कि 48 गो सिर है, तो 48 की 48 मुर्गी था। लेकिन पैरों की संख्या दे रखा है 140, तो -140 बट्टा 4 पैर वाला 4 मतलब एक गो गाय को 4 गो पैर, अब भैंसी के मुर्गी के 2 गो पैर, तो 4 - 2 करेंगे पैरों का अंतर। ठीक है, 48 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 48 गुना में 2 96। ठीक है, 48 गुना में 2 96, 40 में से 140 में से 96 घटेगा तो 44 बट्टा में 4 में से 2 घटेगा तो 2, यानी कि 22 दूना 44। गाय कै गो हो जाएगा, 22 गो, तो यहाँ से गाय निकल गया, कै गो 22 गो। ठीक है, क्या किए, पूछा है गाय तो मानेंगे क्या कि सभी के सभी क्या थे, मुर्गी थे। तो टोटल 48 गो सिर है, तो 48 की 48 क्या था, मुर्गी था। तो एक मुर्गी के 2 पैर, तो 48 गुना में 2 96 गो पैर, टोटल 140 पैर में से 96 पैर घटा दिए तो आया 44 पैर। यहाँ अंतर लेना है। ठीक है, सिर्फ अंतर लेना है, माइनस नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 100 मतलब कि अंतर किए तो 44 पैर, और नीचे में क्या करना है, पैरों का अंतर, मतलब कि 4 पैर वाला जानवर और -2 पैर वाला जानवर। तो एक 4 पैर वाला के 4 गो, 2 पैर वाला के 2 गो, तो अंतर कर दिए, यानी कि आ गया कितना, 22 गो। दूसरा एलिगेशन मेथड, मान लेते हैं कि गाय है और मुर्गी है, गाय के 4 गो, मुर्गी के 2 गो, यानी कि मान लेते हैं कि टोटल 48 गो जो सिर था, टोटल 48 की 48 गाय था। मान लेते हैं कि टोटल 48 की 48 क्या था, मुर्गी था, लेकिन पैर कितना है, 140 ही है। बस एलिगेशन बनाइए। 48 दूना 96 में से 140 घटेगा तो कितना आएगा, 48 दूना 96 में से 140 घटेगा तो कितना आया था, 44। तो इधर आ जाएगा 44, और 48 चौका 96 दूना कितना हो जाएगा, 95 दूना 180, 9 दूना 190, 2 92, यानी कि इधर घटाएंगे तो 50 और 2 52, इधर आएगा 52। ठीक है, इसको काट लीजिए, 22 दूना 44 और ये 21 दूना 52, 26 दूना 52, माफ़ कीजिएगा। और टोटल है कितना, 48 है पैर, तो बराबर 48 बांटिए, 26 2 28 आप 20 48, 48 से 48 कट जाएगा एक बार में, यानी कि हमसे पूछा है गाय का यूनिट है 22 यूनिट, तो 22 गुना 1 यानी कि 22 गो गाय हो जाएगा। तो 22 यहाँ भी आया, 22 यहाँ भी आया। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से कीजिएगा। आगे 65, ABC की आयु 8 वर्ष 10 माह 15 वर्ष 6 माह 12 वर्ष 5 माह है, उनकी औसत आयु बताना है, ABC। तो 8 वर्ष या तो 10 माह को साल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 8 वर्ष प्लस 10 माह को अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 12 से भाग करना होगा। ठीक है, दूसरा है 15 वर्ष और 6 माह को अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से, तीसरा है 12 वर्ष और 5 वर्ष को 12 से। ठीक है, काटिएगा तो ये 5 बार में, ये 6 बार में, ये 1 ये 2, यानी कि टोटल जो आयु कितना हो जाएगा, 8 छक 48 और 5, 8 छक 48 और 5 53/6 प्लस यहाँ पे 15 एकम 15 दूना 30 और 1 31/2, 12 का स्क्वायर 144, 5 149/12, और टोटल क्या गो संख्या है, तो ABC 3 हुए तो डिवाइड बाई 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा, 12, 6 दूना 12 तो 53 दूना 106, 2 से 6 बार में तो 6 6 3 18 प्लस 149, अब बट्टा में ये 3 है तो 3 को डाल दीजिए यहाँ पे, बराबर देखिए 9 6 15, 15 6 21, देखिए 9 6 15 6 21, 8 4 12 और 2 12 2 14, 1 2 3 और 1 4, 441/12 इंटू 3, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 1 4, फिर इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 3 चौका 12, 2 7 3 21, 147/12। अब इसको भाग लगा दीजिए, 12 एकम 12, 2 7, 12 दूना 24, 3/12, अब 3 एकम 4 और इसको साल में कन्वर्ट कीजिएगा, सॉरी माह में, तो 4 3 12, यानी कि 12 साल 3 माह औसत हो जाएगा। देखिए 12 बयार 3 माह,
12 साल 3 माह। ओके, आगे 74 देखिए। 40 मीटर लंबे एक आयत को 50 मीटर लंबे विकर्ण द्वारा विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बताना। देखिए ये एक आयत है, 40 मीटर का लंबाई, ये जो लंबाई दे रखा है ये 40 मीटर का है। ओके, इसको 50 मीटर का अति से विभाजित किया जाता है, किससे? विकर्ण से। 50 मीटर लंबाई यानी कि ये दे रखा है 50 मीटर, ठीक है। तो हमको ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। तो देखिए प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल मतलब कि जो क्षेत्रफल इसका आएगा वही क्षेत्रफल इसका भी आएगा। तो ये देखिए यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, जब भी अगर पाइथागोरस प्रमेय का रूल आएगा तो वहाँ पे ट्रिपलेट फॉलो करेगा। ये कर्ण है, कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है? 5, यानी कि इसका वैल्यू दे रखा है 50, यानी कि 5 का 10 गुना है 50। ये 4 का 10 गुना है 40, तो यहाँ पे 3 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 30, यानी कि ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 30। अब आप क्षेत्रफल लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा बेस 40 इंटू हाइट 30। दूसरे ये कटेगा 20 बार में, तो 20 गुना 30 600, कितना हो जाएगा? 600 सी नंबर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप यहाँ से लंब, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना दे रखा है? 50, 50 का स्क्वायर 50 25 यानी कि 2500। आधार कितना है? आधार नहीं पता है, निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 30 सॉरी नहीं, आधार यही था 40, 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 पर 00, 1600 इधर आएगा तो 2500 में से 1600 जाएगा तो 900, और एक्स निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? 30। तो इतना करना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ट्रिपलेट याद रहता तो क्या करते हैं? बस वैल्यू पुटिंग करते हैं। चलिए आगे 78 देखिए। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे पुनः उसी मूल्य कीमत पर बेचा जाए तो उसको लाभ में कितने प्रतिशत की हानि होगी? मान लीजिए कि 100 रुपया था, ठीक है। अब 10% की लाभ पर बेचा गया तो 110 पे बेचा गया होगा, लेकिन अब कहता है कि 110 पे ना बेच को इसको 100 पे बेचा जाए, ठीक है। तो कितना कम करना होगा? 10 को कम ही करना होगा। कितना पे? 110 पे गुना 100। तो हानि कितना हो जाएगा? 100/11, तो 11 9 99 में 100/11% का उसको हानि लेना होगा। ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 781 देखिए। 1/3.18 बराबर दे रखा है 0.0276। आपसे पूछा है कि 1/0.00030 है, 3618 का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर में ये 2 जीरो जाएगा, इतना तो पता है। इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 1 2 3 4 जीरो आएगा। ओके, अब आपको बताना कितना है, सो देखिए आपको बताना है इतना का वैल्यू 0 पॉइंट। अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में क्या जीरो आएगा? 3 4 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जीरो, ठीक है। यानी कि ऊपर में इतना जीरो और बट्टा में इतना। तो देखिए अब सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 100 बट्टा में 36 18, इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 276 बट्टा में 1 पर 1 2 3 4, ठीक है। हमको इतना का वैल्यू बताना है। 1 पर 1 2 3 4 3 2 5 6 इस 7 और बट्टा में कितना? 36 18। हमको इतना का वैल्यू बताना है। नीचे में 36 18 है, ऊपर में 2 जीरो है, तो ऊपर में क्या जीरो अपने मन से और गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, क्या जीरो और लगाना होगा? 2 2 4 1 5 जीरो। यानी कि इधर अगर 5 जीरो से 10 पे पावर 5 जीरो से गुना करेंगे तो सेम इधर भी गुना करना होगा 10 पे पावर 5 से। तो डायरेक्ट इधर ही गुना कर लेते 10 पे पावर 5 से। तो 10 पे पावर 5 का मतलब क्या? 1 पर 5 को जीरो, 3 4 5। देखिए यहाँ 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 27 60। यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 60 बी नंबर। ओके, चलिए आगे देखिए 84 क्या कहता है। ABC एक समय एक स्थान से एक ही दिशा में 12 किलोमीटर गोलाकार कोर्स पर चलना प्रारंभ करते हैं। ABC की रफ्तार 3 7 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कितने समय के बाद
वह पुनः एक साथ होंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। ठीक है, अगर 12 किलोमीटर जाएगा वो कितने की चाल से? 3 की चाल से। तो टाइम यहाँ से निकल जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी 12 किलोमीटर, चाल 3 का। फिर दूसरा 12 किलोमीटर जाएगा 7 की चाल से। फिर तीसरा 12 किलोमीटर जाएगा 13 की चाल से। तो इसका अगर हम लोग LCM निकालते हैं तो बट्टा वाला का LCM निकालने के लिए क्या किया जाता है? LCM अपॉन HCF। ओके, तो ऊपर वाले का LCM लेना है और नीचे वाले का HCF लेना है। 12 का LCM 12 होगा और 7 3 13 का अगर HCF निकालिएगा तो ये तीनों जो है इसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, तो ये इसका जो हो जाएगा एक ही रहेगा। ओके, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा? 12 घंटा लगेगा। यानी कि 12 घंटा के बाद वो पुनः जो है एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में 12 है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 12 आपको ऑप्शन में नहीं है, तो ये 12 घंटे बाद पुनः एक साथ मिलने का क्या मतलब है कि देखिए ये जो है 12 का जो भी मल्टीपल होगा, यानी कि 12 के पहले चले जाइए या फिर 12 के बाद जाइए। तो 12 के पहले 6, यानी कि 6 बजे वो 6 घंटे बाद एक साथ मिलेगा, या फिर 12 बजे, या फिर 18 बजे, या फिर 24 बजे, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। ओके, यानी कि जो है एक साथ कब मिलेगा? तो 12 का जो कटने वाला संख्या होगा, यानी कि 6 जो होगा सो राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या होता है ना कि एक्चुअली ये 12 घंटे बाद एक साथ बजेगा, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे? आधा जो संख्या 12 को काट दे उतने बजे वो बजेगी, यानी कि 6 बजे बजेगी। ओके, आगे 88 देखिए क्या कहता है। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 मीटर है तो उसका एक कोण की लंबाई क्या होगा? तो विकर्ण दे रखा है, तो घन का विकर्ण क्या होता है ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू में भुजा। तो देखिए घन का विकर्ण आपको दे रखा है कितना? 10√3, और घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √3 इंटू में भुजा। तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि भुजा कितना हो जाएगा? 10 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ओके, आगे देखिए 94, साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री का मान बताना है। तो देखिए साइन 72 को साइन 72 ही रहने देते हैं। ठीक है, और माइनस कॉस को अगर चेंज करेंगे साइन में तो साइन 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 18 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 72 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे ऐसे अभी कॉस लिखाएगा। ठीक है, कॉस, ठीक है, जो कॉस है कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, अब हो जाएगा साइन थीटा। 90 में से 18 घटेगा तो यहाँ 72 आ जाएगा, यानी कि साइन 72 होकर 0, और इसके साथ कुछ भी होगा इधर वाला टर्म तो ये भी 0 ही आएगा, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर 0 होगा, ए नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे 99 देखिए क्या कहता है। A/4 B/5 C/9, तो ABC/C का मान बताना है। तो देखिए जो बट्टा में है उसकी का वैल्यू वही होगा। जो देखिए A का बट्टा में 4 है, यानी कि A का वैल्यू हो जाएगा 4। B के बट्टा में 5 है तो B का वैल्यू हो जाएगा 5। C के बट्टा में 9 है तो C का वैल्यू हो जाएगा 9। आपसे ABC पूछा है, सबको जोड़िए। 9 5 14, 14 4 18, डिवाइड बाई C का 9 तो 9 दूना 18, यानी कि राइट आंसर 2 सी नंबर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपके सभी प्रश्न होते हैं कंप्लीट। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।